बीजेपी को मिली जीत ने सिर्फ 27 साल बाद बीजेपी के लिए जीत का सूखा खत्म नहीं किया, बल्कि खुद को ईमानदारी के दूध से धुला बताने वाली आम आदमी पार्टी को भी नंगा कर दिया। लेकिन आपको सबसे बड़ा झटका कांग्रेस और AIMIM ने दिया। उन दोनों पार्टियों ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बीजेपी से जूझ रही आपका कबाड़ा हो गया। People wanted change. They were fed up of the way things were, and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground, and be responsive to the people's issues. कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हार को बदलाव का जनादेश बता रही है, लेकिन वहीं इंडी गठबंधन के तहत एक बैनर के नीचे आए इंडी गठबंधन के दूसरे दलों के नेता इसे आपसी झगड़े का नतीजा बता रहे हैं। उनका कहना है कि आप और कांग्रेस ने दिल्ली की जीत बीजेपी को प्लेट में सजा कर दी है। कांग्रेस आणि आप एकत्र लढले असते। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी। उन्हें बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए थी। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और हार गए। वहीं कुछ चुनावी रणनीतिकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के पीछे आप और कांग्रेस का अलग अलग चुनावी मैदान में उतरना बता रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों पार्टी गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती तो नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन कांग्रेस और आपके बीच खाई इतनी ज्यादा है कि ये बात ही बेमानी है। पर्टिकुलरली केजरीवाल से मिडिल क्लास बहुत ही ज्यादा नाराज था कि ये झूठ बोलना, अनाप शनाप का आरोप लगाना और ये काइयापन और नटवर लाल की जो छवि बनी है वो उसके वजह से मिडिल क्लास शिफ्ट किया है। हालांकि जीत के आंकड़े बताते हैं कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप दोनों मिल जाते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। इसे आंकड़ों के जरिए भी समझा जा सकता है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल 4089 वोटों से हारे। यहाँ कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले, जो केजरीवाल की हार के अंतर से ज्यादा है। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। सिसोदिया सिर्फ 675 वोटों से चूक गए। यहाँ कांग्रेस के फरहाद सूरी को 7350 वोट मिले। वहीं ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज 3188 वोटों से हारे। यहाँ कांग्रेस को 6711 वोट मिले। मालवीय नगर सीट आम आदमी पार्टी 2131 वोटों से हारी। यहाँ कांग्रेस को 6770 वोट मिले। संगम विहार में आप 344 वोटों से हारी। यहाँ कांग्रेस को 15863 वोट मिले। राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी 1231 वोटों से हारी। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार को 4015 वोट मिले। त्रिलोकपुरी में आम आदमी पार्टी लगभग 400 वोटों से हारी, जबकि यहाँ कांग्रेस को लगभग 6000 वोट मिले। महरौली में बीजेपी 19450 वोटों से जीती। कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ 27000 से ज्यादा वोट मिले। तीमारपुर सीट पर आम आदमी पार्टी 1168 वोटों से हारी। यहाँ कांग्रेस को 8361 वोट मिले। यही हाल कस्तूरबा नगर, बादली, छतरपुर, नांगलोई जाट और मादीपुर सीट पर भी हुआ। हर जगह आपके हार की वजह कांग्रेस प्रत्याशी ही बनते नजर आए। दावा है कि कांग्रेस ने हर जगह आम आदमी पार्टी का वोट काटा। बहरहाल हार का जिक्र होगा तो वजह गिनाई जाएगी। लेकिन दोनों पार्टियों की सियासी भूख बताती है कि मगर और बंदर कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह ने दावा किया है मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी शिव गंगा रखा जाएगा। मुस्तफाबाद का नाम सुनकर लोग यहां आने से कतराते हैं। मुस्तफाबाद से बहुत लोगों ने पलायन कर दिया है और मोहन सिंह इसीलिए कह रहे हैं कि नाम मुस्तफाबाद का बदल दिया जाएगा। लोग नाम बदलने वाले, किसका नाम बदलने वाले आप? निश्चित रूप से मुस्तफाबाद का नाम इसलिए भी बदलना चाह रहा हूं क्योंकि लोग यहां आना पसंद नहीं करते। जब मुस्तफा के बाद नाम से मुझे कोई एलर्जी नहीं है। जब लोगों का आना जाना होता है, मुस्तफाबाद का नाम आ जाता है, लोग वहां चाहे वो गाड़ी से आना वाला हो, टैक्सी से आने वाला हो, स्कूटर से आने वाला हो, वो आने से बाहर ही मना कर देता है। निश्चित रूप से जब आबादी 58% आप लोगों के आधार पर कही जा रही है तो उसका नाम आखिर शिव विहार या शिवपुरी क्यों नहीं? इस बार 2026 के परिश्रम में मैं उसका निश्चित रूप से नाम बदलूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। मुस्लिम
वोटर्स हैं वो नाराज नहीं होंगे? आपके जो आपके कोर वोटर्स बन गए हैं अब मुस्लिम वोटर्स, वो नाराज नहीं होंगे? ना, निश्चित रूप से मेरे को लगता है ऐसा नहीं। वहाँ चाहिए डेवलपमेंट, वहाँ चाहिए पीने का पानी, वहाँ चाहिए सड़कें, वहाँ चाहिए रोजगार के साधन, तो वहाँ चाहिए बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल। ये मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन नाम से जिस प्रकार से लोगों का आना जाना, मुस्तफाबाद नाम सुन करके लोग वापस चले जाते हैं, ये नाम। और बढ़ते हैं आगे, अब आपको तस्वीर दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। जानकारी ये मिल रही है कि काफी लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि यहां पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया है और ये निर्माण मस्जिद को लेकर किया गया है, जिस पर लोग आरोप लगा रहे थे। नोटिस दिया गया, जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई हो गई। कुशीनगर के मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन। एक साथ गरजे 5 पीले पंजे। मौके पर पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी। कुशीनगर के हाटा नगर में स्थित धार्मिक स्थल को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। अवैध निर्माण के हिस्से को गिराने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 5 बुलडोजर पहुंचे। एक झटके में मस्जिद का हिस्सा ढहना शुरू हो गया और देखते ही देखते अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। मदनी मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद था। इसके अवैध निर्माण को लेकर नगर पालिका को नोटिस जारी किया और मस्जिद के एक हिस्से को अवैध बताया। मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर 2024 को जांच शुरू हुई, जिसके बाद 3 बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की ओर से प्रशासन को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हाईकोर्ट से 8 फरवरी तक का स्टे लेने के बाद मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई रोकी गई थी, लेकिन स्टे की अवधि पूरी होते ही आज प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर चला दिया। मस्जिद की तीसरी मंजिल अवैध तरीके से बनाने का दावा किया गया। वहीं मस्जिद से जुड़े नक्शे पर भी सवाल उठे थे। मस्जिद की मंजिल तो एक ही है, लेकिन उसमें छज्जा बना दिया। प्रशासन तो यही दावा कर रहा है कि जो मस्जिद का जो नक्शा था वो नक्शा के अनुरूप नहीं बना है मस्जिद। नहीं, बिल्कुल नक्शा के मुताबिक बना हुआ, तभी तो पास हुआ। नक्शा के मुताबिक बना हुआ है और ये झूठ बोल रहे हैं कि मस्जिद, बल्कि अधिकारी आए थे, एडीएम आए थे, सब लोगों ने चेक किया, कहा कि मस्जिद तो एक ही मंजिल की है, ये छज्जा के वजह से इसको 3 बोल रहे हैं लोग। थोड़ा ऊंची है, थोड़ा ऊंची होने के वजह से ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। 1999 में जब मदनी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हुआ तो उस वक्त नगर अध्यक्ष ने मस्जिद के निर्माण और नक्शे में कुछ कमियां पकड़ी और इस पर कार्रवाई करते हुए इसे निरस्त कर निर्माण का काम रुकवा दिया। लेकिन इस बीच मस्जिद के तीसरे मंजिल का निर्माण का काम हुआ। मस्जिद के तीसरे तल के निर्माण के बाद हिंदू पक्ष ने योगी सरकार से शिकायत की। जांच में अवैध निर्माण की बात सामने आई और फिर कोर्ट का स्टे खत्म होते। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दरअसल खबरें बीच में ऐसी भी सामने आई थी कि उनकी पार्टी के विधायक उनसे नाराज चल रहे हैं। इसको लेकर शिकायतें दिल्ली में भी की गई थी, जिसके बाद दबाव बनने के बाद एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है। मणिपुर में जो हालात बने पिछले दिनों, उसको लेकर पहले ही एन बीरेन सिंह को घेरने की कोशिश